कबीर, can you do it? सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि इनका सेशन जरूर सुने, नहीं तो आपको बाद में कोई बात समझ में नहीं आएगी। एग्जामिनेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट। प्लीज बी सीटेड। बेटर। Okay. Go to the next slide, Kabir. Okay. That's a credit distribution for the postgraduate course here. The first table shows the credit distribution for the practical papers, and the second one shows the first table shows you the credit distribution for the practical papers, and the second one shows it for the non-practical papers. Practical papers और non-practical papers का total credit 20 पर सेमेस्टर होता है, एंड 4 सेमेस्टर्स का कोर्स है आपका, तो टोटल क्रेडिट्स आपका कितना हुआ? इट इज 20 into 4. इट्स अ 4 सेमेस्टर कोर्स, राइट? पीजी इज अ, यू नो दैट इट इज फॉर 2 years 4 semesters. So each semester the total credit is 20. 4 times it is 80. So you have got a total credits of 80 for the practical and for the non-practical subject. This is the distribution here. Right? The first one you see that the core course, आपका जो core paper रहेगा फर्स्ट सेमेस्टर में 15 क्रेडिट का है, और एक पेपर 5 क्रेडिट का होता है। एक पेपर कितने क्रेडिट का होता है? 5 का। तो 3 कोर पेपर रहेंगे, तो 5 3 15 इन द फर्स्ट सेमेस्टर, दैट यू कैन सी, राइट? एक फाउंडेशन कोर्स होता है, वो 5 क्रेडिट का होता है इन द फर्स्ट सेमेस्टर। द टोटल क्रेडिट गोज 20, राइट? सेकेंड सेमेस्टर में भी आपका कोर कोर्स 3 है, तो 5 3 15, यू हैव गॉट अ 15 क्रेडिट्स फॉर दैट, एंड देयर इज अ स्किल एनहांसमेंट कोर्स ऑफ 5 क्रेडिट्स अगेन, सो दैट टोटल गोज टू 20 हियर, राइट? उसी तरह से आप थर्ड सेमेस्टर में वो भी 15, अगेन 3 कोर पेपर्स, सो 5 ईच, सो 15 credit points for that, and you have got open elective courses there, OEC, which is for 5 credits, so total is again 20. फोर्थ सेमेस्टर में जा करके आपका 2 कोर पेपर रहता है और एक डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव रहता है, 2 डिसिप्लिन स्पेसिफिक रहता है, सो 10 आपका फिर से 20 क्रेडिट हुआ, ओके, एंड दैट्स हाउ द टोटल क्रेडिट फॉर द प्रैक्टिकल पेपर्स आर 80, एंड सिमिलर वे आपका नॉन प्रैक्टिकल पेपर भी इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, right? Can we go to the next slide? Now, internal assessment. There are 2 types of assessment are there in a semester. There is an internal assessment and there is a end semester examination. Okay? Internal assessment and end semester examination. These internal assessment is composed of 30% of the total marks in a paper, जो कि 100 का होता है, तो 30% in a paper तो कितना हुआ? 30 मार्क्स का पेपर हुआ, राइट? सो ईच कोर पेपर आपने देखा या इलेक्टिव देगा, वो 30 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगा उसका, राइट? एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दोस 30% इज मेंशन्ड हियर। तो सर बोल रहे थे कि अटेंडेंस क्यों जरूरी है, राइट? इट इज वन ऑफ द कंपोनेंट हियर इन दिस 30% डिस्ट्रीब्यूशन और 30 मार्क्स का जो है, इसमें 20% इज अ मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, इंटरनल असेसमेंट, मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, इट्स अ बेस्ट ऑफ 2 रिटन एग्जामिनेशन। आपका 20 मार्क्स का 2 बार एग्जाम लिया जाएगा इन अ सेमेस्टर, और जो बेस्ट रहेगा उसका मार्क्स कंसीडर किया जाएगा, राइट? दैट कंपोज्ड ऑफ 20%, और फिर डे टू डे असेसमेंट रहेगा ये और 5%, 5 मार्क्स का रहेगा, ठीक है? तो डे टू डे असेसमेंट जो रहेगा इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का लिस्ट में कोशिश की है। यहाँ पे क्लास क्विज हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन टीचर व्हाट दे वांट कंडक्ट, असाइनमेंट्स दे सकते हैं टीचर्स, आप कंडक्ट कर सकते हैं, बिहेवियर आपका क्लासरूम बिहेवियर कैसा है इसको भी वो जज कर सकते हैं, एंड गेम्स और the semester, so they will conduct all those and they will have 5 marks for them, ठीक है? Attendance is another criteria where they will give you 5 marks,
राइट? सो 25 the total is 30. अटेंडेंस भी मेंशन किया गया है, यदि आपको अप टू 75% अटेंडेंस आता है तो 1 मार्क फॉर दैट, राइट? If you get 75 to 80% in between, you get 2 marks, and if you get 80 to 85%, you get 3 marks. 85 to 90%, you get 4, and if you get above 90%, you get all 5 marks, right? So that's why the attendance is also important, क्योंकि मैंने देखा है स्टूडेंट्स को, they come and appeal to me कि सर मैं 1 मार्क्स के लिए फेल हो गया हूँ या हो गई हूँ, so what should I do? मैं 1 साल बर्बाद हो जाएगा. तो I just want to tell you the importance of that 1 marks is. आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इफ यू मेंटेन दैट 75% अटेंडेंस, आपको 1 मार्क मिल रहा है. सो डोंट थिंक कि ये चलता है. यू गेट इट? बिकॉज आई हैव सीन स्टूडेंट्स स्ट्रगल वेरी क्लोजली, क्योंकि हम डायरेक्ट स्टूडेंट से रिलेट करते हैं. तो आई हैव सीन स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग कि 1 साल बर्बाद हो रहा है या 1 सेमेस्टर बर्बाद हो रहा है, राइट? तो यू शुड एज अ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, आप लोग रिस्पॉन्सिबल बनिए एंड सी दैट यू अटेंड योर क्लासेस रेगुलरली, राइट? उसके बाद एक है मिनिमम पासिंग मार्क्स जो होता है. अब मान लीजिए आपका टोटल 30 मार्क्स का पेपर हो गया इंटरनल असेसमेंट, तो उसमें मिनिमम मुझे कितना आएगा सो दैट आई विल बी डिक्लेयर्ड पास इन इंटरनल असेसमेंट. ये कॉन्सेप्ट पहले नहीं हुआ करता था, बट 2023 रेगुलेशन जो हमारा 2022 रेगुलेशन जो चल रहा है अभी, उसके तहत आपको मिनिमम मार्क्स इन इंटरनल भी लाना है, राइट? अर्लियर आप 0 भी लाते थे तो इंटरनल इट्स ऑल ओके, यू नीड टू स्कोर ऑल द मार्क्स इन एक्सटर्नल. You get what I'm saying? तो आइडिया इज, अर्लियर क्या था, 100 मार्क्स का पेपर था, 20 मार्क्स का समझिए इंटरनल था और 80 एक्सटर्नल था. 20 में 0 आया, 80 में आपको 40 आया, राइट? तो 100 में कितना परसेंट हुआ? 40%. यू आर पास. दैट वाज द आइडिया अर्लियर, 20-22 के पहले रेगुलेशन. बट यू फॉल इन 20-22 रेगुलेशन, तो आपका क्या है, इफ यू आर नॉट स्कोरिंग 40% ऑफ 30 मार्क्स विच इज 12, you are failed in that paper. You are failed in that paper जिसमें आपको 12 मार्क्स से कम आया. So if fail to get the candidate will have to appear for internal assessment along with the semester end examination in the subsequent available examination of the concerned semester as ex-students. ठीक है, इसको मैं और elaborate अच्छे से करूँगा. इसका मतलब क्या है in the next slide. Yeah. Now let's internal assessment. Hope you all have understood. तो एक बार आपसे कोरस में लेते हैं, क्या आप समझे? So what the maximum marks for internal assessment? 30. What the passing marks that you require? 12. That's good. So coming to the end semester examination, ये 70% marks है. So 70% of the total marks. Again यहाँ पे जो आपको स्कोर करना है वो 40%. Right? You need to score again 40% of the total 70 marks in the external assessment also or end semester examination also. So promotion criteria मैंने यहाँ पे रखा है. Promotion from semester 1 to 2, there is no criteria. If you have failed in all subjects also in semester 1, you are floating to semester 2 easily. I'm giving you an instance. यदि आप पास करते तो ऑब्वियसली और मूविंग टू सेमेस्टर 2, बट इन केस आप नहीं करते या फिर आप एब्सेंट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज और ऑल इन एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, यू आर नॉट ड्रॉप्ड इन फर्स्ट सेमेस्टर. यू आर अलाउड टू अपीयर फॉर द सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन. क्राइटेरिया इज अगेन योर अटेंडेंस. यू गेट दैट व्हाट आई एम सेइंग? आप सभी को समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? या तो बट so as I said, promotion from semester 1 to 2 is not a problem, irrespective of the result that you get in semester 1. But there is a criteria defined when you are writing your semester 2 examination and trying to move to semester 3. Candidate must have obtained 4.0 CGPA, cumulative grade point average. I'll explain again in detail इसको कैसे obtain किया जाता है. You can write down all that. Candidate must have obtained 4.0 CGPA and cleared at least 50% of the courses. तो 4 कोर्स आपका फर्स्ट सेमेस्टर में है, 4 कोर्स आपका सेकेंड सेमेस्टर में. So total courses are 8 in number
right? So you have to pass in at least 4 paper out of 8, जो आपको minimum 4.0 से GPA देता आ जाता है, right? If you clear at least 4 papers, so you are moving to the third semester. So that's the criteria. So candidate must have obtained 4.0 CGPA and cleared at least 50% of the courses of semester 1 and 2 taken together, right? Now, when you are declared failed, so failed candidate who has obtained less than 4.0 CGPA, okay, or other criteria was when you are failed to pass in 50% of the subject. Obviously, either you say this way or that way. If you are getting less than 4 CGPA, you are obviously failed in more than 4 papers or more than 50% of the papers, right? तो आप semester 3 promote नहीं होते हैं उस केस में, right? Now there will be no supplementary examinations. Instead, students will have the option to clear the papers in the subsequent available examination of the concerned semester as ex-students. तो सेमेस्टर सिस्टम में जो CBCS के तहत आता है, सेमेस्टर सिस्टम में सप्लीमेंट्री एग्जाम कॉन्सेप्ट नहीं है। एनुअल सिस्टम में हुआ करता था, बट सेमेस्टर सिस्टम में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लीमेंट्री एग्जाम्स। यदि आप एक पर्टिकुलर सेमेस्टर में फेल करते हो, यू नीड टू वेट फॉर अनदर ईयर। जब वो नेक्स्ट बैच होता है, उनके साथ ही आपको एग्जाम लिखना है एज एक्स स्टूडेंट और दाखिला। अंडरस्टैंड? होप यू ऑल गॉट दैट? या तो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन कितने मार्क्स का हो? 70 and what is the passing marks for it, which is 28, right? You need to get 28 out of 70 in the end semester examination. And how many papers you need to clear, including both the semester? 4 out of 8. And also you need to get 4.0 CGPA, average CGPA, right? Okay, thank you. Next slide. Yeah. So that was, as I said again, promotion from first semester to second semester. There is no defined guideline. You are easily floating to second semester, irrespective of whether you are fail or pass, right? Second to third, I have already explained you. There is a defined criteria for it. आपको 4 पेपर 8 में से पास करना और 4.0 CGPA जो लाएगा, एवरेज में दोनों सेमेस्टर मिला के वही थर्ड सेमेस्टर जाएगा। उसी तरह से थर्ड से फोर्थ प्रमोट के लिए भी कंडीशन है, राइट? थर्ड सेमेस्टर से फोर्थ सेमेस्टर जाने का भी एक कंडीशन है। इट इज कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड इन एटलीस्ट 8 आउट ऑफ 12 कोर्सेज। तो आपका फर्स्ट 3 सेमेस्टर मिला के 12 पेपर्स हुआ, राइट? 4 4 4, राइट? पहले 3 सेमेस्टर मिला के कितने पेपर्स हुए? फर्स्ट सेमेस्टर में 4 हुआ, सेकंड सेमेस्टर में 4 हुआ, थर्ड सेमेस्टर में 4 हुआ, 12 कोर्सेज हुए। आपको ये तीनों सेमेस्टर मिला के कोई भी 8 पेपर क्लियर करना है, ओके? तो यदि आप 8 पेपर्स यू हैव क्लियर ऑफ सेमेस्टर 1, 2 and 3 टेकन टुगेदर एंड ऑब्टेन 4.0 CGPA, तो तीनों सेमेस्टर मिला के यदि एवरेज आपका 4.0 है और 8 पेपर्स क्लियर किए हैं, देन यू आर इजीली मूविंग टू योर fourth semester. Understand? Okay. Now, award of degree. A candidate who has passed in all the courses of semester 1, 2, 3 and 4 and obtained at least 4.0 CGPA will be awarded the degree, otherwise will be declared failed. Understand? Those who do not meet those conditions, they will declare failed and others will be awarded the degree of the postgraduate. A candidate who has failed in a course shall get 2 more chances to clear subject to the maximum duration for passing the course. Each candidate shall have to clear all the courses within the period of 4 years from the date of latest admission or registration. तो PG 2 साल का है, आपको 2 साल ग्रेस ईयर मिलता है, 2+2. If you are admitted in 2023, okay, you have a chance to get your degree by 2027 last semester exams when it happens. So 4 years तक आपको चांस ग्रेस ईयर मिलता है 2 साल का, if you are somehow you are not able to clear. But I would you all would definitely want कि आप 2 साल में चले जाएं successful, right? तो 4 साल का 2 साल का ग्रेस ईयर मिलेगा, ठीक है?
और उसी समय आपको जब भी सेमेस्टर एग्जाम जो पेपर क्लियर करना है उस समय आप क्लियर कर सकते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट वन। ना मैंने एक टेबल बनाया है, यू विल नॉट फाइंड दिस इन द गाइडलाइन। तो मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया टू एक्सप्लेन यू इन अ नंबर फॉर्म कि आपको क्या कंडीशन रहेगा। मान लीजिए देयर इज अ पेपर एक्स, देयर इज अ पेपर एक्स एंड इंटरनल असेसमेंट 30 मार्क्स का है। आपको पेपर एक्स में 12 या उससे ज़्यादा आता है, 12 या उससे 12 तो 40% मार्क्स हुआ जो मिनिमम पासिंग है। आपको 12 या 12 से ज़्यादा आता है और एक्सटर्नल आपको 70 मार्क्स का है, तो 70 मार्क्स है तो 28 मिनिमम हुआ। आपको 28 या उससे ज़्यादा आता है तो ऑब्वियसली टोटल जो रहेगा 100 का ज़्यादा 40 से ज़्यादा होगा, तो यू आर डिक्लेयर पास इन दिस केस, राइट। गॉट व्हाट आई एम सेइंग। यदि इंटरनल में 12 आप मेंटेन कर रहे हैं, एक्सटर्नल में 28 कर रहे हैं, तो आपका टोटल मार्क्स 40 एटलीस्ट हो रहा है, तो आप यू आर डिक्लेयर पास इन द पेपर। अदरवाइज से पेपर वाई में लिखे आपका, राइट, उसमें आपको इंटरनल असेसमेंट में 12 से कम आया, 12 से कम आया और 28 से ज़्यादा आया, तो उसका भी टोटल जो रहेगा 40 से ज़्यादा हो सकता है। मान लीजिए इंटरनल में आप 50 ले आए, सॉरी एक्सटर्नल में 50 ले आए, इंटरनल में 10 ले आए, राइट, यू आर डिक्लेयर्ड फेल। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। यदि आपको 11 मार्क्स भी इंटरनल में आता है और एक्सटर्नल में 70 आता है, तो भी आप फेल डिक्लेयर करेंगे। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, या तो ये कंडीशन है। और ये भी हो सकता है दोनों में जो कंडीशन राइज करें, राइट, विल हैव टू रीअपियर फॉर द बोथ द एग्जाम। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान से नोट करिएगा, यदि आप इंटरनल असेसमेंट में फेल हैं और एक्सटर्नल असेसमेंट में पास हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो इंटरनल असेसमेंट में पास है, सॉरी फेल है और एक्सटर्नल असेसमेंट में फेल है, पास है, इफ इंटरनल असेसमेंट यू आर फेल एंड एक्सटर्नल असेसमेंट आप पास हैं, तो आपको दोनों एग्जाम अगले सेमेस्टर लिखना पड़ेगा, अगले साल लिखना पड़ेगा, राइट। बट अदरवाइज इफ यू आर पास इन इंटरनल एंड फेल इन एक्सटर्नल, आपको सिर्फ एक्सटर्नल लिखना पड़ेगा। अंडरस्टैंड, वही मैंने मेंशन किया है यहाँ पे। यदि आप इंटरनल में फेल हैं और एक्सटर्नल में पास हैं, यू हैव टू अपीयर फॉर बोथ द एग्जाम्स। बट इफ यू आर फेल इन एक्सटर्नल एंड पास इन इंटरनल, यू हैव टू राइट ओनली द एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, राइट। ओके, होप यू ऑल अंडरस्टूड। आप तो एक बार बता सकते हैं मैंने क्या बोला। इंटरनल असेसमेंट में यदि आप फेल है और एक्सटर्नल असेसमेंट में पास है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू अपीयर फॉर बोथ द एग्जाम, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इफ यू आर pass in internal and fail in external, you have to appear in one exam, that is end semester examination, right? Okay, now अब एग्जामिनेशन हो गया, रिजल्ट हो गया, उसके बाद क्या आएगा? बच्चों का डाउट कि भाई मैंने तो ज़्यादा मार्क्स आना चाहिए, कम आ गया, मैंने पूरा पन्ना भरा था, राइट। दैट्स द जनरल कॉन्सेप्ट द स्टूडेंट्स कम विद, सर मुझे दिखाइए कॉपी। सर मैंने दिखाया भी है ऐसे केसेस में वेयर द किड इज, मतलब पेपर शी इज गोइंग थ्रू, नहीं सर मैंने तो और लिखा था, तो वेयर इज दैट? ये 32 पेज का बुकलेट होता है, सर मैंने और लिखा था, कहाँ से? बेटा 32 पेज है ना, आप काउंट कर रहे हैं, राइट। सो दे आर सो ओवर कॉन्फिडेंट, यू नो, कि मैंने ज़्यादा लिखा था, ज़्यादा भरा था, सो आई शुड गेट मोर मार्क्स। तो आपको जो पूछा जाए वही लिखिए, पिक्चर का डिटेल मत डालिएगा, ठीक है। यदि वो डालेंगे तो ऑब्वियसली आजकल के टीचर, अभी टीचर अलर्ट मोड पे हैं, तो काफ़ी बारीकी से इवैल्यूएशन कर रहे हैं, राइट, या। तो जैसे बताएं रिजल्ट हो गया, तो डाउट है कि हमको ज़्यादा आना था, कम आ गया, तो उसके लिए एक स्क्रूटनी का प्रावधान है, राइट। तो scrutiny post result declaration, the student seeking scrutiny in a particular paper may apply in online mode within 15 days after the publication of the semester result. वो पोर्टल खुला रहेगा, जैसे रिजल्ट आता है and you feel you know you should get more, आप स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, बट बिफोर यू अप्लाई यू शुड नो व्हाट इज स्क्रूटनी,
राइट। स्क्रूटनी का मतलब है इट इज अ प्रोसेस इन विच द रीकाउंटिंग ऑफ मार्क्स इन द इवैल्यूएटेड आंसर स्क्रिप्ट्स is done by head of the departments or subject expert concerned। ठीक है, तो सिर्फ रिकाउंटिंग होता है। स्क्रूटनी का मतलब होता है इट इज योर मार्क्स आर ओनली रिकाउंटेड, इट इज नॉट रीइवैल्यूएटेड और रीचेक्ड। रीचेक्ड इन ओनली वन केस, ओनली इफ एनी ऑफ द आंसर रिमेन अनइवैल्यूएटेड। मान लीजिए ओवरसाइट के कारण टीचर ने क्वेश्चन इवैल्यूएट ही नहीं किया और उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन में चला गया, राइट। तो उस केस में रीचेक करने का प्रावधान है दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन विच रिमेन अनइवैल्यूएटेड। अंडरस्टैंड? यस सर। एडिशन में नंबर छूट गया, या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। रिकाउंटिंग, हाँ, रिकाउंटिंग में एडिशन में नंबर छूट गया तो उसको भी रिकरेक्ट किया जाता है, राइट। सो ओनली इफ एनी ऑफ द आंसर इज रिमेन अनइवैल्यूएटेड आर अलाउड फॉर इवैल्यूएशन। होप यू ऑल गॉट दैट। स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है? देयर इज नो रीचेकिंग कॉन्सेप्ट, इट इज ओनली द स्क्रूटनी कॉन्सेप्ट्स आर देयर। तो स्क्रूटनी के कॉन्सेप्ट के अंदर आपका मार्क्स रिकाउंट किया जाता है। यदि वो मार्क्स चेंज हुआ वो प्लस साइड हो सकता है और माइनस साइड भी हो सकता है, रिमेंबर दैट। टीचर दोनों साइड गलती कर सकता है ना, ज़्यादा मार्क्स दे दिया होगा, काउंटिंग में पता चला आपको कम आना था, वो भी हो सकता है। कम दिया तो वो बढ़ सकता है। तो यू नीड टू रियली थिंक ऑफ बिफोर यू अप्लाई फॉर द स्क्रूटनी, राइट। यदि कोई क्वेश्चन छूट गया इवैल्यूएट होना तो इवैल्यूएशन के लिए जाता है। हाँ, कमिंग नेक्स्ट। हाँ, जैसे मैंने बोला एसजीपीए और सीजीपीए में समझ अभी भी नहीं है बहुत लोगों को कि कैसे ऑब्टेन होता है। आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो उस चीज़ को, राइट। तो फर्स्ट है सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। आप सेमेस्टर में जो स्कोर करते हो उसके आधार पे आपको ग्रेड पॉइंट जो मिलता है उसका कैसे कैलकुलेशन है, यू कैन सी दैट। Course is nothing but paper. So paper 1, 2, 3, 4, first semester or second or third, whatever. There are 4 papers are there. So 4 papers I have shown. Each paper is of 5 credits. So total grades each semester कितना है? मैंने बताया था. It is 20, right? हर semester में 20 grades है total. तो total grades 20 का हुआ। मान लीजिए आपको 95 marks आया सब्जेक्ट, right? तो 90 there is a range, if you download the regulation you will see, यदि आपको 90 above आता है तो उसको बोलते हैं ग्रेड पॉइंट इज इक्वल टू 10, राइट। 80 से 90 आता है तो आपको 9, राइट। सीबीएसई में हुआ है, आप यदि इफ यू नो 10 years बैक, राइट, सीबीएसई स्कूलिंग में भी ये चीज हुआ था। यदि आपको 70 से 80 आता है तो गेट ग्रेड पॉइंट 8, अंडरस्टैंड। तो ये वही है। मान लीजिए किसी बच्चे को 90 अबव आया तो द ग्रेड पॉइंट इज 10। इफ द स्टूडेंट गेट्स 70 to 80 he gets 8 grade point, 60 to 70 7, and 50 to 60 he gets 6, he or she gets 6। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर दिए, इट्स वेरी सिंपल। देखिए आप लोग, हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई 5 10 50 5 8 40 5 7 35 5 6 30। Understand? We have multiplied and we have added the total, credit point is 155. So what we have done? 155 by the total credit in a semester. The total credit that you obtain by the total credit gives you the semester grade point average in a semester. Understand? तो ये आपको एसजीपीए मिलता है आपके मार्कशीट में। यदि आप किसी सब्जेक्ट में फेल हैं तो आपका ग्रेड पॉइंट 0 हो जाता है, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट विल बी आल्सो 0। अंडरस्टैंड? तो वो एडिशन में +0 करेंगे तो आपका ऑब्वियसली एसजीपीए जो है रिड्यूस हो जाएगा। अंडरस्टैंड? होप यू ऑल आर गेटिंग। अब जाते हैं हम लोग क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। ये आपको हर दूसरे सेमेस्टर में दिया जाता है, दोनों सेमेस्टर मिला करके। तो आप देख सकते हैं सेमेस्टर 1 इज ऑफ 20 क्रेडिट, सेमेस्टर 2 20, सेमेस्टर 3 20 एंड सेमेस्टर 4 20 क्रेडिट्स। ठीक है। अब मान लीजिए आपको सेमेस्टर 1 में किस तरह से एसजीपीए 6.9 आया। मैंने से एसजीपीए बता दिया कैसे करते हैं। तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में एसजीपीए 6.9 आया, सेकंड सेमेस्टर में एसजीपीए 7.8 आया, थर्ड सेमेस्टर में 5.6 आया और सेमेस्टर 4 में आपको 6 आया, राइट। ये आपका एसजीपीए ईच सेमेस्टर में। तो आप क्या करेंगे, वो दोनों मल्टीप्लाई करते चले। 20 into 6.9 you get 138, 20 into 7.8 you get 156, 20 into 5.6 you get 112 and semester 4 20 into 6 you get 120। आप ये ऐड कर दीजिए, दैट इज 526।
राइट? तो ये आप 526 आपको आया, राइट? डिवाइड बाय द टोटल क्रेडिट ऑफ द सेमेस्टर्स। तो ईच सेमेस्टर 20 था, तो 4 सेमेस्टर 80 हो गया, और दिस वन यू हैव ऑब्टेन्ड द क्रेडिट पॉइंट फॉर द 4 सेमेस्टर 526 by the total credit of the 4 semester, which is 80. So 526 by 80, you get 6.57, which is your cumulative grade point average. Hope you all understood? Yeah? आप सभी को समझ में आ गया? तो आप लोग बार बार मेरे पास दौड़ के आने की जरूरत नहीं, सर मुझे SCPA इतना कम क्यों आया, ज़्यादा क्यों आया, SCGPA ज़्यादा या कम क्यों आया, आप लोग खुद कैलकुलेट कर सकते हो, राइट? या अभी और now I have wrote a small quotation. Thank you. School is a fountain of knowledge. School is a fountain of knowledge. Some comes to drink, some comes to sip, and some comes to gargle. Hopefully you all have come to drink the fountain of from the fountain of knowledge and not to sip and gargle. If you have any queries, thank you. And if you have any queries, you can ask me. If anybody of you मतलब आपको कुछ पूछना है, आप लोग पूछ सकते हैं. I stay in the old campus, Polytechnic Road, right? The examination building is that. यदि कभी भी प्रॉब्लम होता है, you can come directly and meet us and get your problem solved. It's there in the website. It's there in the website. तो आप आके वहाँ मिल सकते हैं, गेट ऑल योर डाउट्स क्लैरिफाइड. यदि आपको अभी भी कुछ है या बाद में कभी होता है, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल देयर, राइट? बट आई हम्बली रिक्वेस्ट यू ऑल, आप स्टूडेंट यूनियन लोग के साथ मत आया करें. आई एम क्वाइट रीचेबल टू ऑल ऑफ यू, राइट? आई एम क्वाइट रीचेबल टू ऑल ऑफ यू. आप डायरेक्टली आके हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है? एंड व्हेन यू कम, यू ऑल आर स्टूडेंट्स एंड आई ऑल्सो रिक्वेस्ट यू, आप जब हमारे प्यून से बात करते हैं, सी दे आर नॉट मच एजुकेटेड, राइट? बट यू ऑल आर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, राइट? पास्ड आउट, तो यू आर डेफिनेटली क्वाइट एजुकेटेड. तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप यू ऑल विल बी कमिंग वेल बिहेव्ड, राइट? वो थोड़ा मिसबिहेव यदि कुछ एरोगेंटली बात करते हैं, एज आई सेड ऑलरेडी, दे आर 10th पास और बिलो दैट, दे आर नॉट मच एजुकेटेड, तो यू कांट एक्सपेक्ट कि वो बहुत अच्छे तरह से बात करेंगे. बट आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम यू बिकॉज यू आर स्टूडेंट्स, एंड एज आई सेड ऑलरेडी, आई एम क्वाइट वेरी रीचेबल टू ऑल द स्टूडेंट्स. इफ आई एम अवेलेबल इन द केबिन एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम देयर, इवन इन हॉलीडेज आई एम अवेलेबल सम टाइम, ठीक है? लेकिन आई हम्बली रिक्वेस्ट यू ऑल, डू नॉट कम विथ एनी स्टूडेंट यूनियन. वो अच्छा तरीका नहीं होता है, राइट? थैंक यू वंस अगेन. वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप अंडर ग्रेजुएट में जब फॉर्म फिलअप एग्जामिनेशन के लिए करते थे, राइट, ऑनलाइन पोर्टल इट इज, यू ऑल डिपेंड्स ऑन कैफेटेरिया, राइट? आपने क्या किया, यूजर आईडी दे दिया, फोटोज दे दिया, आप भैया कर देना, हाँ पैसे ले लो. आप गए, वो फोटो इसका उसका लगा दिया, राइट? एंड देयर इज लॉट ऑफ मिस्टेक्स हैपेंस. यू ऑल आर किड्स ऑफ 21st सेंचुरी. आपके पास, सभी के पास स्मार्टफोन है, स्मार्ट वॉच है, राइट? यू ऑल आर वेयरिंग इट, राइट? यू ऑल आर कैरिंग स्मार्टफोन्स. जब स्मार्टफोन कैरी करते हो तो कांट यू फिल, आपको मोबाइल फोन से भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो. इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल, राइट? तो अब लेट्स टेक इनिशिएटिव. इलेक्शन प्रोग्राम में पहली बार हुआ है, एंड आई होप जब फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन आएगा, तो आई होप कि आप लोग खुद से अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे. डू नॉट डिपेंड ऑन कैफेटेरिया एंड ऑल दैट. उनके कारण काफ़ी प्रॉब्लम आपको भी होती है, क्योंकि वो सब्जेक्ट चॉइस जो करता है, इलेक्टिव सब्जेक्ट जो होता है वो गलत करता है, फिर आप बार बार दौड़ते हैं करेक्शन कराने के लिए, ठीक है? तो वो नहीं होगा यदि आप वो खुद से फॉर्म फिलअप करते हैं. कैन आई होप फ्रॉम एवरीबॉडी ऑफ यू दैट यू विल फिल द एप्लीकेशन बाय योरसेल्फ? या, थैंक यू. Thank you, sir, for such an elaborative explanation of the examination process. Now, I will request IQAC coordinator, Dr. Praveen Sri, sir, to explain on alumni association and student progression.